हेलो गाइस, मैं हूं राजदीप और आप देख रहे हैं टाइम बम मस्ती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 7 साल का लड़का मुट्ठी में 1 रुपये का सिक्का लेकर दुकानदार के पास जाकर कहता है, क्या आपके दुकान पे ईश्वर मिलेंगे? जब यह बात दुकानदार सुनता है तो उस बच्चे से सिक्का छीन लेता है और उसे ज़मीन पे फेंक देता है और उस बच्चे को वहाँ से निकाल देता है। फिर वह बच्चा नज़दीक के दूसरे दुकान पे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो दुकानदार उससे प्रश्न करता है, ए बच्चे, तुम्हें 1 रुपये में क्या चाहिए? वह बच्चा जवाब देता है, मुझे ईश्वर चाहिए, आपके दुकान पे हैं क्या? यह सुन के दूसरा दुकानदार भी उसे निकाल देता है। लेकिन जो अबोध बालक होता है वो हार मानता नहीं है। वो एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान, तीसरे दुकान से चौथे दुकान, ऐसा करीब 40 दुकानों का चक्कर काटते हुए अंतिम में एक बूढ़ा दुकानदार के पास जाकर रुकता है। तो बूढ़ा दुकानदार उससे प्रश्न करता है कि तुम ईश्वर को खरीदना क्यों चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को खरीद कर? जब वह बच्चा पहली बार किसी के मुँह से यह प्रश्न सुनता है तो उसके चेहरे पे आशा की किरणें जाग जाती है। उसे लगता है शायद इस दुकान पे ईश्वर मिल सकते हैं और वह बच्चा अत्यंत उत्साह के साथ जवाब देता है, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरी माँ दिन रात मेहनत करती है और मेरे लिए खाना लाती है। इस समय मेरी माँ अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मेरे लिए खाना कौन लाएगा? डॉक्टर साहब बोल रहे थे, अब तुम्हारी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकता है। तो इसके लिए मैं ईश्वर ढूंढ रहा था। क्या आपके दुकान पे हैं क्या? दुकानदार जवाब देता है, हाँ हैं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो वो बच्चा बोलता है, 1 रुपये। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 रुपये में ईश्वर मिल सकते हैं। फिर वह दुकानदार अपने दुकान के चारों ओर देखता है तो वो देखता है कि उसमें 1 रुपया में केवल 1 गिलास पानी बेचने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं होता है। तो दुकानदार फिल्टर से 1 गिलास पानी निकालता है, उस बच्चे को देता है और कहता है, जाओ ये पानी अपनी माँ को पिला देना, तेरी माँ पानी पीने मात्र से ही ठीक हो जाएगी। वह बच्चा उधर से चला जाता है। दूसरे दिन ही मेडिकल स्पेशलिस्ट अस्पताल पे आते हैं और उसकी माँ का ऑपरेशन करते हैं। उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन जब उसकी माँ मेडिकल का बिल और डिस्चार्ज का कागज़ देखती है तो उसकी माँ चौंक जाती है। वह सोचती है कि इतना पैसा वह कैसे भर पाएगी। तो डॉक्टर्स आश्वासन देते हैं कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल भर दिए हैं और आपके लिए एक चिट्ठी भी छोड़ा है। महिला उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है। उस चिट्ठी पे लिखा होता है, मुझे धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो केवल एक जरिया था। अगर धन्यवाद देना भी है तो उस अबोध बच्चे का दो जिसके मन में विश्वास था कि शायद ईश्वर ही आपकी जान बचा सकते हैं। और वह बच्चा नासमझों की तरह 1 रुपये का सिक्का लेकर दुकान दुकान पे ईश्वर को ढूंढने के लिए चल पड़ा था। तो विश्वास इसी को कहते हैं। हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, 1 रुपये में भी ईश्वर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मन में अटूट श्रद्धा और भगवान पे विश्वास हो तो हमें भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलते हैं, जैसा कि इस बच्चे को बूढ़े दुकानदार के रूप में मिले थे। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लीजिए और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं किसी तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।